खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बिजली संकट को महाविद्युत आपदा करार देते हुए बीजेपी सांसदों और विधायकों पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जनता के आक्रोश से डरे बीजेपी नेता अपनी ही सरकार को जो दिखावटी पत्र लिख रहे है वह कोई कागजी कवच नहीं, बल्कि डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनाव का टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र मात्र है। अखिलेश ने सरकार की अंदरूनी कलह और अफसरों पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की इस आपसी टकराहट का खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है, जो इस जानलेवा गर्मी में बिजली पानी के लिए तरस रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु दौरे से ठीक पहले सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में पीएम के पहुंचने से महज 1.5 घंटे पहले कनकपुरा रोड के पास जिलेटिन की छड़ें और तार बरामद हुए थे। इस मामले में ड्यूटी कवर में के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य आतंकवाद का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। हावड़ा रेलवे स्टेशन इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है और लूट व तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है। न्यायपालिका को कानून की रक्षा करने की याद दिलाते हुए ममता ने केंद्र को सीधी चुनौती दी और कहा कि वह इस दमनकारी नीति के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी और देखेंगी कि संविधान में ज्यादा ताकत है या बंदूक की नली में। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान में बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1921 वोटों के ऐतिहासिक अंतर से टीएमसी के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। इस प्रचंड जीत पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, फाल्ता की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। लोकतंत्र की जीत हुई है और धमकियों की हार हुई है। पीएम ने आगे कहा कि यह परिणाम बीजेपी के प्रति बंगाल की जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है। लोग नई सरकार द्वारा किए जा रहे असाधारण कार्यों को देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें और अधिक आशीर्वाद दिया है। पीएम ने राज्य के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए बंगाल की प्रगति के लिए लगातार काम करने का संकल्प दोहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली में आयोजित अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान फोन पर दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध आज इतिहास के सबसे मजबूत दौर में है और भारत उन पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में ट्रंप ने खुद को पीएम मोदी का बड़ा प्रशंसक बताया। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम रणनीतिक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में आत्मसम्मान के साथ जीने का संवैधानिक अधिकार है और कोई भी लालच या जबरदस्ती से किसी का धर्म नहीं बदल सकता। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके ऐतिहासिक उलगुलान आंदोलन को याद करते हुए शाह ने आदिवासी जीवन शैली को दुनिया का सबसे बड़ा सस्टेनेबल मॉडल बताया। यूसीसी पर स्थिति साफ करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासी समाज की अनूठी परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यूसीसी की कोई भी पाबंदी वनवासी समाज पर लागू नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत नजफगढ़ क्षेत्र में करीब 860 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे 35 गांवों और 121 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा केशवपुर एसटीपी का 122 करोड़ रुपए से क्षमता विस्तार किया जाएगा और भूजल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ, हरित और जल सुरक्षित राजधानी बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश में 10 दिनों के भीतर चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इन्फ्लेशन मैन बताते हुए कहा कि सरकार
किस्तों में दाम बढ़ा रही है ताकि जनता की जेब पर चुपचाप डाका डाला जा सके और विरोध भी न हो। वहीं खरगे ने यूपीए शासन की याद दिलाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें न बढ़ने के बावजूद मोदी सरकार लगातार दाम बढ़ाकर आम जनता की बचत को जला रही है। ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.2 प्रति लीटर पर पहुंच गया है।